तो देखिए, जब बात गणपति विसर्जन की हो तो इस बार गणपति विसर्जन 6 सितंबर को है, लेकिन अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीएमसी ने इसके लिए मुंबईकरों को एक खास अपील करते हुए व्यवस्था भी कर दी है। बिल्कुल, बीएमसी ने अपील करते हुए कहा है कि मुंबई का छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही बाल्टी में कर दें। इसके अलावा शहर में कई आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं जहां वो बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। आज गणेशोत्सव का 8वां दिन है। ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। 2 दिन बाद बप्पा का विसर्जन होना है, इसलिए बीएमसी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। गणपति विसर्जन को लेकर बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वो छोटी मूर्तियों का घर में ही विसर्जन कर लें। अगर घर के बाहर ही विसर्जन करने का मन हो तो इसके लिए शहर में कई कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जिसकी सूची बीएमसी के वेबसाइट पर दी गई है। वहां विसर्जन किया जा सकता है। इस वेबसाइट तक पहुंच के लिए QR कोड प्रसारित किए जा रहे हैं। 6 फीट से कम की जो मूर्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल पॉन्ड में ही इमर्शन होना है। तो गिरगांव चौपाटी पे इस तरह के 7 इमर्शन पॉन्ड्स बनाए गए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल इमर्शन पॉन्ड्स ये हैं और ये पीओपी हो या फिर क्ले की जो मूर्ति मिट्टी की बनाई जा रही है उनके लिए ये जो पॉन्ड है ये बनाया गया है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरह का ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद ये पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। 6 फीट से ज़्यादा की जो मूर्तियां होंगी वो समुद्र में भले ही उनका विसर्जन होगा, लेकिन उसके बाद का जो मटेरियल है वो बीएमसी तरफ से बाहर निकाला जाएगा। बीएमसी ने पूरे मुंबई में 288 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। सबसे मशहूर विसर्जन स्थल गिरगांव चौपाटी पर ही 7 आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं। 6 फीट तक की सभी गणपति की मूर्तियों का विसर्जन केवल ऐसे ही कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा, जबकि 6 फीट से ऊंची मूर्तियों को समंदर में विसर्जित किया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर विसर्जन के लिए भी अलग नियम बनाए गए हैं और खास तैयारी भी की गई है। ये जो तैयारी आप देख रहे हैं ये विसर्जन के लिए है, यानी कि जो विसर्जन होना है गिरगांव चौपाटी पर, मुंबई के बाकी जगहों पर, उसमें पुलिस बीएमसी की तरफ से सारी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो वॉच टावर आप देख रहे हैं सामने, जो वॉच टावर नंबर 6 है, वॉच टावर नंबर 5 है, ये लोगों पर नज़र रखने के लिए आप कह सकते हैं वॉच टावर्स गिरगांव चौपाटी में बनाए जाते हैं। क्योंकि ये जो पूरा इलाका आप अभी खाली देख रहे हैं, जब विसर्जन का शाम का समय होगा तो पूरी तरह से ये इलाका लोगों से, भीड़ से भर जाता है। और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए ये वॉच टावर्स बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ लाइफ गार्ड्स भी बीएमसी की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई के समुद्री तटों पर लाइफ गार्ड्स और रेस्क्यू बोट की भी तैनाती की जाएगी। यही नहीं, मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इसके अलावा समुद्री तटों से थोड़ी दूर पर नेविगेशन बॉय बनाया गया है, जो लोगों को ये बताएगा कि इस निशान के आगे खतरा है। नेविगेशन बॉय ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फॉरेन में बहुत जगह यूज होती है। ये यूज होती है ताकि एक सेफ जोन बना रहे। जो भी हम लोग के पास यहाँ पर विसर्जन हो जाता है तो विसर्जन के टाइम गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन बहुत आगे, मतलब हाई टाइड लेवल पे ना जाए, वो लो टाइड में ही विसर्जन हो जाए। इसलिए ये नेविगेशन मार्किंग एज अ डिमार्केशन के लिए लगाया गया है। इस बॉय के साथ LED लाइट भी लगा है, जैसे कि शाम होने के बाद अंधेरे में इसका LED लगेगा तो एक मार्किंग आपको सबको दिखेगा यहाँ से शोर से, तो जो भी विसर्जन होना है वो उसके अंदर ही हो जाए। पिछले साल करीब 48% गणेश मूर्तियों का विसर्जन मुंबई के कृत्रिम तालाबों में किया गया था। बीएमसी को उम्मीद है कि नए दिशा निर्देशों के बाद इस साल ये संख्या बढ़ेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।